बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता की। क्या कोई ऐसी शक्ति भी है जो हमारे बुरे से बुरे किस्मत को बदल दे, और बहुत ही कम समय में? हमें सालों हो गए हैं लेकिन किस्मत नहीं पलटी। क्या है ऐसी कोई शक्ति इस दुनिया में, इस सृष्टि पर? तो मित्रों, बात कर लेते हैं आज ऐसी शक्ति की जो शक्ति का ही रूप है, शिव शक्ति का, हमारी दुर्गा माँ का ही रूप, महाकाली कल्याणी। ऐसी शक्ति जो आपके बुरे कर्म, बुरी किस्मत को बदल देती है, आपके दुश्मनों को परास्त कर देती है, क्योंकि वो जो माँ का रूप ही ऐसा है जिसने दुश्मनों को परास्त किया था। लेकिन अब बात यहां आती है, हम सोचते हैं कि माँ का रूप, क्या हमें माँ की पूजा करनी चाहिए घर में? क्योंकि एक डर बिठा दिया गया है कि महाकाली का जो पूजा है वो तांत्रिक ही कर सकते हैं, या एक, क्या बोल ले तो भाई, जैसे मैं क्या बताऊंगा अब उसके बारे में, वो मैं बोलना नहीं चाहता, कि वही कर सकते हैं। माँ, नाम की आ गई माँ आ गया, तो भाई आप पूजा क्यों नहीं कर सकते? फर्क यही है कि आपको कौन सी पूजा नहीं कर सकते आप, कैसे माँ को नहीं ला सकते आप, यहां बात आती है। नहीं तो हर कोई माँ की पूजा कर सकता है, और माँ ही है जो आपकी किस्मत को भाई बदल सकती है, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है ऐसी। शिव और शक्ति, यही आपको बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। तो इसी के बारे में मित्रों आज चर्चा करेंगे आपके आपके सामने। 40 दिन, सिर्फ आपके 40 दिन, और बदल जाएगा सब कुछ। आपको क्या करना है, कैसे करना है, माँ का कौन सा स्वरूप लाना है, कैसे लाना है, अपने मित्रों को एक बार फिर जय माता की। अपनी बुरी किस्मत को बदलने के लिए मित्रों आप महाकाली की पूजा कर सकते हैं। महाकाली की आप पूजा करें, कैसे करें हम बताएंगे। अब बात यहां भी आती है, भाई महाकाली को तो बलि देनी पड़ती है क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मित्रों आपको महाकाली का एक स्वरूप अपने घर में, ये जो आप महाकाली का स्वरूप लेके आएंगे तो आपको बड़ा स्वरूप महाकाली का नहीं लाना, ठीक है? आप ज्यादा से ज्यादा, और स्वरूप भी आपको मित्रों फोटो के रूप में लेके आना है। आपको पत्थर की मूर्ति, मार्बल की मूर्ति के रूप में स्वरूप नहीं लेके आना है, क्योंकि अगर वो मूर्ति आप लेके आ रहे हैं तो उनकी आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। और भाई प्राण प्रतिष्ठा के, पहली बात तो प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, पूजा पाठ कराना पड़ेगा किसी योग्य जानकार से, पंडित से, शास्त्री से, और फिर उसके ऐसे कड़े नियम होते हैं जो आप कर नहीं पाओगे। तो आप माँ का तस्वीर लेके आए स्वरूप के रूप में, बोल के लेके आए हैं, माँ आज मैं आपको अपने घर लेके जा रहा हूं, आप मेरे घर से। अब जैसे मैंने बताया, माँ तो भाई बलि मांगती है मित्रों, माँ बलि मांगती है, लेकिन किसी जीव की नहीं। आप माँ को अपने बुरे कर्मों की बलि दें, बुरी जुबान, बुरी नजर, इनकी बलि माँ के चरणों में दे दे। हे माँ, मैं तो अपने बुरे कर्मों की बलि आपके चरणों में निछावर कर रहा हूं, आप मेरा भाग्य बदलें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। ऐसे आप माँ की बलि दें, ठीक है ना? अब माँ की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, वैसे तो माँ की पूजा करने के लिए किसी योग्य गुरु आपके साथ हो तो भाई बहुत ज्यादा बेस्ट। अगर आपको लगता है हमें गुरु नहीं मिल पा रहा, तो आप माँ को
प्रार्थना कर कर, एक संकल्प लेकर माँ की पूजा शुरू करें और माँ को ही बोले कि मुझे एक योग्य गुरु से भी आप ही मिलाएं। माँ भगवती महाकाली जरूर सुनेगी, जरूर से भी जरूर, और आपको योग्य गुरु से भी मिला देगी। सबसे पहले माँ की 40 दिन की पूजा करने से पहले या माँ का विग्रह लाने से पहले मित्रों, आपको 1 महीने पहले आपको बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने मन विचारों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, माँ की पूजा करने से पहले आप अपने आसन को सिद्ध करें। आसन को सिद्ध करने का मतलब यही होता है कि आपको बैठने की प्रैक्टिस। आप आज 10 मिनट बैठे, अगले दिन 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, ऐसे करते 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 कम से कम मित्रों 1 घंटे का आसन तो आपको करना ही करना है बैठने। और इसी दौरान अपने मन को कंट्रोल करें। ये आपकी प्रैक्टिस लगातार 1 महीने चलेगी। जब आपको ये हो जाए कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूं, तब आप माँ को अपने घर लेके आए, अन्यथा नहीं लेके आए, उससे पहले नहीं किए। अब आप पहले ले आओ और जैसे माँ के ध्यान में बैठो और आपका मन का विचार जा रहा है, और यार मेरे को तो आज वहां ये काम है, ओहो उस आदमी से पैसे लेने, ओहो उसके देने हैं, ओहो ये काम तो रह गया। इन पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे होता है? आप त्राटक विधि से, त्राटक एक योग क्रिया है। आप त्राटक विधि क्या होती है? आप कोई भी बिंदु, कोई तस्वीर, कुछ भी उनकी आंखों में आके एक जगह देखते रहिए। हर रोज 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ऐसे ऐसे करते करते आपके मन पर कंट्रोल हो जाएगा। जब आपको ये लग जाए हाँ हो गया, तब आप माँ को घर लाएं। उसके बाद क्या करें भाई? तस्वीर उस समय तो तस्वीर होती है जब दुकान पर रखी होती है, लाएं, साफ कपड़े से साफ करें, गंगा जल से साफ करें। फिर आप ये सोच लीजिए कि माँ आ गई हमारे घर। उसी तस्वीर को माँ मानकर एक सुंदर सी सुंदरी माँ की, काली है, लाल है, कैसी भी ले आए और माँ को उठाएं। उसके बाद एक संकल्प लें कि माँ मैं आपकी 40 दिन की ये पूजा कर रहा हूं। मांगे नहीं, कुछ भी मांगना नहीं है आपको। मांगना है माँ का आशीर्वाद, उनके दर्शन, उनकी कृपा। और संकल्प लेने के बाद माँ के आगे सुबह शाम एक दिया लगाएं। और ये वहम निकालते कि भाई माँ को तो सरसों के तेल का ही दिया लगता है। ये सब लोगों ने बनाया हुआ है, तांत्रिक लोगों ने, बुरे भक्तों ने। आपके पास घी है तो घी लगाएं, तेल है तो तेल लगाएं, कुछ भी नहीं है तो धूप लगाएं, और धूप भी नहीं लगी है तो कुछ मत लगाएं। एक गिलास में पानी भर के रखें और फिर बैठ जाए माँ के सामने। मेरी माँ बड़ी दयालु है भाई, आपको आपकी सारी समस्याओं को जरूर रहेगी। और फिर माँ का मंत्र आता है आपको, और याद कर सकते हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। लेकिन मंत्र से पहले आपको क्या करना है? अपने कुल देवी और कुल देवता को याद जरूर करना है, अपने पितरों को याद करना है। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु को याद करना है। उसके बाद आपको एक माला यानी कि 108 बार ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। शक्ति के बगैर शिव और शिव के बगैर शक्ति नहीं। उसके बाद आप माँ की पूजा करें। ये 40 दिन भूल जाएं संसार को, सिर्फ माँ को याद रखना। बुरे विचार, बुरी नजर, बुरा खान पान त्याग दे सब कुछ। मन में बस यही होना चाहिए, मुझे तो माँ की कृपा लेनी है। मैं कहता हूं ये 40 दिन आपके जीवन को ऐसा बदलेंगे
कि भाई याद रखोगे कि भाई किसी ने हमें बताया। और करो माँ की पूजा, सुबह शाम जितना समय लगे, पूरा दिन का अपना काम करो, जो भी कोई काम करता है। और मन में मन के अंदर मंत्र चलने दो, मन में ही किसी से बात करते रहो, लेकिन मन में मंत्र चलना चाहिए। अगर जिसने ऐसा कर लिया, माँ की दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है। माँ के 3 नेत्र है भाई, भूत भविष्य और वर्तमान। और तीसरा नेत्र वर्तमान जहां दिखाता है, वह संहार के लिए भी है, अग्नि है वो। आपके बुरे कर्म, आपके दुश्मन, हर चीज को भस्म कर देगा, बस माँ की कृपा होती है। तो आप करें और माँ की कृपा पाएं, और फिर बताना, और फिर माँ का चमत्कार दें। मेरे सही में तो जय माता की। भाई किसी को कोई भी पूछना हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ें, जो माँ की आराधना करना चाह रहे हैं। और वैसे बहुत बड़ा मौका है, नवरात्रि हो रहा है आषाढ़ मास के, वहीं में उसी में शुरू कर दे 40 दिन के लिए माँ को, और फिर देखो माँ का चमत्कार देखो। फिर आप मित्रों को जय श्री राम, जय माता।